হরদীপ সিং পুরী কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী তিনি আপনারা জানেন যে ভবানীপুরে যে উপনির্বাচন রয়েছে তার প্রচারে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি মৃত বিজেপি নেতা বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের বাড়িতে গেছেন। তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। अविक जी और जो भी औरों के साथ हुआ, इसको मुद्दे को डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखने के लिए इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और इस पे कोई भी, मैं समझता हूं, डेमोक्रेसी पे ऐसा आक्रमण हो, इसकी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो ये आने वाले भवानीपुर कॉन्टेस्ट जो बाईपोल हो रहा है उसमें ये मुद्दा है और मैं समझता हूं कि भवानीपुर के अलावा और भी वेस्ट बंगाल में जगह जहां पोस्ट पोल वायलेंस हुई है वहां पे भी ये इशू को तौर तक चलाना पड़ेगा। बाकी मैं परसों आया हूं, परसों रात को लेट पहुंचा, कल मैंने प्रचार किया सारा दिन सुबह 7:30 बजे से अभी भी, और मैं कल तक हूं यहाँ पे। पर मैं चाहता था कि मैं यहाँ आऊं और देखिए जो हो गया उसको तो कोई, अब उसका तो कोई, मैं जो भी शब्द इस्तेमाल करूंगा वो मैं समझता हूँ इनएडिक्वेट होगा, क्योंकि एक नौजवान, एक बढ़िया कार्यकर्ता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम किया और जितना इतना पोटेंशियल था उनमें। अब मैं यही करूंगा, एक एनजीओ चलाते थे, मुझे बताया गया एनजीओ चलाते थे, और मैं जब मुझे इसके जानकारी मिली तो मैंने अपने कुछ लोगों से बात की। मैं यही चाहूंगा कि हम लोग जैसे ही देखें आने वाले दिनों में कैसे उस एनजीओ की हम सहायता कर सकें, कुछ करें, तो हम कुछ जरूर रास्ता निकालेंगे। मुझे पता पार्टी के और भी लोग आते होंगे और अपने साथ सॉलिडारिटी और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए, पर मैं यहाँ एक बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते आया हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ था जब मुझे ये खबर मिली थी। मुझे अभी भी बहुत पीड़ा है, हमें, मुझे नहीं, सबको, कि एक नौजवान की ऐसे आप जिंदगी लोगों ने छीन ली और इस चीज को कारपेट के अंडर नहीं आप भूल सकते। इस पे पूरी जानकारी होगी और हम इस मुद्दे को आने वाले दिनों में पोस्ट पोल वायलेंस को, इसको पूरा मुद्दा बनाएंगे। सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे, कल ममता जी ने बोला कि आप आउटसाइडर है, बीजेपी आउटसाइडर। मुझे मालूम नहीं था ये वेस्ट बंगाल भारत में ही है ना। जो बोला कि बाईपोल के लिए बाहर से मिनिस्टर लाना। अरे भाई साहब, उनका सारा मंत्रिमंडल में सारे मंत्री लगे हुए हैं फुल टाइम ड्यूटी पे। वो खुद कह रही हैं कि अगर हर एक वोटर नहीं आया, उनको वोट नहीं मिली, तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। अगर हमारे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर से मेरे जैसे आ गए हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है वो चिंतित है थोड़ी सी। आपको क्या लगता है? सर आप एक सेंट्रल मिनिस्टर है, आप क्या मानते हैं आउटसाइडर बता सकते? अरे सर, ये मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ, मैं दिल्ली में देश भर में जाता हूँ। ये इनसाइडर आउटसाइडर का जो डिबेट है, ये पता नहीं किसके दिमाग से आया और कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर, उसको रहने दें अभी। एक सीएम कैंडिडेट है, वो कैंपेन के जाके बोल रहा है कि मुझे को वोट दीजिए, नहीं तो सीएम नहीं बनना सकता। तो मुझे लगता है, वही तो मैंने कहा, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी चिंतित है वो। लगता है कि वो पहले, जब मैं आने से पहले, जब मुझे पता किया कि हम बीजेपी के और लोग भी कार्यकर्ता आएंगे यहाँ पे, तो मैंने जब जांच करने की कोशिश की तो किसी ने बोला नहीं, वन साइडेड है, उनकी 2/3 मेजोरिटी है। मैं तो सिर्फ परसों रात से हूँ यहाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है स्ट्रांग अंडर करंट है जो प्रियंका जी को फेवर करेगा। तो आपको मैं आपको यही कह रहा हूँ, बहुत शुभ है। अगर देखिए आपके साथ बात भी, चर्चा भी हो रही है, और देखिए कई चीजें यहाँ पे जो हुई हैं उसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है। केंद्रीय योजनाएं जो हैं यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। रेरा हमने बनाया, वो उसको इन्होंने अपना कानून बनाने की कोशिश की, वो स्ट्राइक डाउन हुआ। गुरुद्वारा साहब जाती हैं तो वहाँ पे किसान आंदोलन का बात करते हैं। किसान आंदोलन क्या सिख इशू है क्या? और क्या भवानीपुर में क्या कोई किसान है वहाँ पे? क्या होगा? मतलब ये सिख इशू नहीं है। और मैंने पूरा उसकी की। फिर उन्होंने पेट्रोल डीजल प्राइसेस पे बात की। मैंने कहा कि अभी हाल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती जीएसटी में लाने पेट्रोल और डीजल को, और वेस्ट बंगाल ने तो 3 रुपया 51 पैसे जुलाई से दाम बढ़ाया है। 40% वो लेती हैं वैट एज ए परसेंटेज ऑन द प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस अगर
$19 है तब भी वो 40% लेते हैं, अगर $75 तब भी 40% लेते हैं। तो कहती कुछ है करती कुछ है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अब वो मुझे आउटसाइडर कह दें तो मैं तो वेस्ट बंगाल में आता रहा हूँ, कलकत्ते में भी आता रहा हूँ, मैं रहा नहीं हूँ कभी, पर मैं समझता हूँ मैं इट इज एज मच ए पार्ट ऑफ इंडिया एज पंजाब इज। सर लास्ट एक सवाल था, कल बोला था कि गैस का प्राइस 1000 हो गया है, उनको पहले बोलिए, आपको बोला कि दाम कमाने के बाद, दाम घटाने के बाद यहाँ पर आके प्रचार करें। हाँ, तो उनको कहिए कि आप प्रार्थना करें, आपने डीरेगुलेट किया, पुरानी सरकार ने ये सब गैस, ये क्या नाम है, पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट किया इंटरनेशनल प्राइस पे, और कोई नहीं मना, तमिलनाडु ने थोड़ा कम किया प्राइस, तो ये भी कर सकते हैं अगर चाहें। मतलब ये है कि आप बोला हम तो 32 रुपए लेते हैं लीटर का पेट्रोल पे, उसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को हमने दिन में 3 समय का खाना दिया, 80 करोड़ से अधिक, 83 करोड़ वैक्सीन दी हैं। अब आप अगर आपको किसी प्राइस की चिंता, आप खुद सब्सिडाइज करिए उसको। ठीक है, थैंक